मोहतरम ब्रदर, आज आपको मक्का की कुछ अहम ज़ियारतें करवाते हैं। सबसे पहले जन्नतुल मौला मकबरुल मौला कब्रिस्तान, जो कि बहुत ही अहम कब्रिस्तान है, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा जान चाचा जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा और उनके फ़रज़ांद हज़रत कासिम और उसके अलावा नबी वसल्लम के अजदाद में से काफ़ी बुज़ुर्ग और बहुत से सहाबा के नज़र आते हैं। ये सामने जन्नतुल मौला कब्रिस्तान है। ये अंदर इसकी अलग वीडियो जो है वो मैंने अपलोड करनी है, वो आप देख सकते हैं डिटेल में, उसमें सारी बात की गई है। यहाँ से हम शुरू करेंगे जन्नतुल मौला कब्रिस्तान मक्का पर। ये सामने मक्का टावर, ये मस्जिद हराम खाना काबा, ये अब हम मस्जिद राया के पास पहुंच चुके हैं। मस्जिद राया ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं। मस्जिद राया, उसकी बैक साइड ये मस्जिद राया। राया का मतलब होता है परचम। फतह मक्का के मौका के ऊपर जब इस्लामी फ़ौज ने मक्का को फ़तह किया तो इस जगह के ऊपर परचम नस्ब किया गया था, तो इसकी वजह से उस परचम की निस्बत से इस मस्जिद का नाम मस्जिद राया है। ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं। मस्जिद राया मक्का, फतह मक्का के मौका के ऊपर यहाँ पे परचम नस्ब किया गया था, तो उसकी याद में यहाँ पे एक मस्जिद तमीर कर दी गई, मस्जिद राया। ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं। तो सामने मस्जिद हराम मक्का टावर और ये उसके सामने एक छोटी मस्जिद राया। इससे थोड़ा सा आगे मस्जिद जिन है, अभी वो आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद राया का अंदरूनी मंजर आप मुलाज़ा कर सकते हैं। छोटी सी मस्जिद है मस्जिद राया, जहाँ पर परचे इस्लाम नस्ब किया गया था, वहाँ भी ये बनाई गई है। ये हम मुलाज़ा कर सकते हैं। ये मस्जिद राया का गेट है। ये मस्जिद राया मस्जिद राया वाली रोड पर थोड़ा सा आगे ये हमें मस्जिद जिन नज़र आ रही है। इस जगह पे जिन्नों की एक जमात ने इस्लाम कबूल किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे, तो जब जिन्होंने कुरान पाक सुना तो वो अपनी जमात के साथ जो है वो सारे इस्लाम ले आए। ये मस्जिद जिन, इसका एक मीनार है, ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं। मस्जिद जिन, ये पुल छोटा सा है, पुल के पास मस्जिद जिन। ये मस्जिद जिन आप मुलाज़ा कर सकते हैं। इस जगह पे जिन्नों की एक जमात ने इस्लाम कबूल किया था। मस्जिद जिन। नमाज के लिए फ़िलहाल ये बंद है, लोग बाहर ही नवाफ़िल अदा कर रहे हैं। ये मस्जिद जिन का दरवाज़ा
और ये ख़वातीन के लिए ऊपर का रास्ता, इस वक्त रास्ता मस्जिद जिन का बंद है। वो सामने मस्जिद राया, ये मस्जिद जिन, ये इसका मीनार मक्का पाक में। ये हम लोग ये एक पुल बनाया गया सड़क क्रॉस करने के लिए। तो ये वो सामने मस्जिद हराम, मस्जिद राया और ये मस्जिद जिन। ये सामने आप मस्जिद शजर मुलाजा कर रहे हैं। ये मस्जिद एक बद्दू ने कहा कि अगर ये दरख्त चल के आपके पास आ जाए तो मैं इस्लाम कबूल कर दूँगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम खुद जाके उससे कहो कि तुम्हें अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। तो वो बद्दू गया और उसने जाके उस दरख्त को कहा तुम्हें अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। तो दरख्त जो है वहाँ से चल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। इस मौजूद को देख के उस बद्दू ने इस्लाम कबूल कर दिया था। यह हम मुलाज़ा कर सकते हैं कि मस्जिद शजर, उस मौजूदा की याद में यहाँ पे एक मस्जिद बनी पैदा की है, मस्जिद शजर। तो सामने आप मस्जिद हराम के मीनार मुलाज़ा कर सकते हैं, मस्जिद हराम मक्कातुल मुकरमा। और ये मस्जिद शजर जहाँ पे एक दरख्त चल के आया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़ा दिखाया था और उस शख्स जो है वो मुसलमान हो गया। ये मस्जिद शजर। उसका भी गेट बंद है, इस वक्त नमाज का टाइम नहीं है, इसलिए हम इसे अंदर से नहीं देख सकते। ये मस्जिद हराम का खूबसूरत मंजर। इसके साथ देखें कि बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर तमीर शुरू है और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। उसके साथ लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे इसकी एक्सटेंशन जो है वो की जा रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है, बहुत तमीर का काम जो है वो जारी है। ये सामने मक्का टावर, मस्जिद हराम और ये साथ कंस्ट्रक्शन वर्क आप देख सकते हैं। पहाड़ों को ख़त्म करके उनकी जगह के ऊपर जो है वो तामीरात की जा रही हैं, मस्जिद की एक्सटेंशन की जा रही है और साथ जो है वो होटल जो है वो बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मौजूदा को जो है तो काफ़ी बड़े पैमाने पे तामीरात जो है वो कर रही है। के सामने आप मुलाज़ा कर सकते हैं मस्जिद हराम का खूबसूरत मंजर और साथ उसके एक्सटेंशन वर्क। ये मैंने अभी एक अरबी से पूछा है, ये जो सामने वाला पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये जबल अबू कुबैस है, जहाँ पे खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के तोड़ने वाला मौजज़ा जो है वो दिखाया था, जबल अबू कुबैस। और इसके साथ ही जो है वो घाटी है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 3 साल तक जो है वहाँ पे आपको रहना पड़ा। और ये सारा जबल अबू कुबैस है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाने वाला मौजज़ा जो है वो दिखाया था, जबल अबू कुबैस। ये सारा वो एरिया है, ये मस्जिद हराम के अब बिल्कुल करीब आ गया है क्योंकि मस्जिद हराम की एक्सटेंशन जो है बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं। ये मस्जिद हराम
और ये जबल अबू कुबैस, ये भी अभी बताया कि ये सारा जबल अबू कुबैस है। ये वो पहाड़ है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो चाँद के 2 टुकड़े करके मौजा दिखाया था, तो फिर चाँद को दोबारा जोड़ दिया था। ये जबल अबू कुबैस, ये आप लगे कर सकते हैं, जबल अबू कुबैस। ये मस्जिद हराम की तस्वीर करके बहुत बार तक ये ले आए हैं, बहुत आगे तक मस्जिद जो है वो बढ़ गई है। अभी ये हिस्सा जो है ऑपरेशनल नहीं हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो अभी जारी है। ये बस स्टैंड बन गया है बहुत बड़ा, जो पहले नहीं होता था, अब पार्किंग स्टैंड बन गया है। ये जबल अबू कुबैस, ये सारी नई एक्सटेंशन है कि बहुत ज़्यादा मस्जिद हराम को बड़ा कर दिया गया है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। अभी फाइनल ये हुई नहीं, कंस्ट्रक्शन काम बहुत बड़े पैमाने पर जारी है। और जबल अबू कुबैस तक जो है वो ये तमीर पहुंच गई है, इससे मस्जिद हराम का एरिया बहुत बढ़ गया है। ये मस्जिद हराम का करीब से व्यू, बड़ी खूबसूरत तामीर, बहुत ही बड़ी मस्जिद में हम मुलाज़ा कर सकते हैं। अभी हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जगह दिखाएंगे। हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये मस्जिद हराम की खूबसूरत तामीर। यह हम मुलाज़ा कर सकते हैं मौलूद रसूल जगह, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद शहादत हुई। ये सामने पीले रंग की बिल्डिंग, ऊपर लिखा हुआ है मकतबा मक्कातुल मुकरमा। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में पैदा हुए थे। अब इस बिल्डिंग को शहीद करके उसकी जगह पे एक लाइब्रेरी बना दी गई है। ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मौलूद रसूल जगह, ये पीली बिल्डिंग मकतबा मक्कातुल मुकरमा। अब यहाँ पे एक लाइब्रेरी बना दी गई है। पहले यहाँ पे जाने दिया जाता था, अब इन्होंने बहुत सारी रुकावटें खड़ी करके ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह। ये पीले रंग की छोटी सी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में इमाम अल-अंबिया पैदा हुए थे। ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं। इस जगह पे जो है इस जगह को मौलूद रसूल कहते हैं। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में पैदा हुए थे। अब वहाँ जाने का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। मौलूद रसूल, इसके साथ ही जबल अबू कुबैस है, जहाँ पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाँद के 2 टुकड़े करने वाला मौज़ा दिखाया। और इसके साथ पहली तरफ जो है वो शैब अबी तालिब की घाटी है, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जो हैं वो तकरीबन 3 बरस तक जो है उस घाटी में उनको गुजारने पड़े। और उसमें बहुत ज़्यादा तकालीफ जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्दाश्त की। और ये मौलूद रसूल जगह, जहाँ
पे आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब यहाँ पे एक लाइब्रेरी बना दी गई है। ये सामने एक बड़ी ही दिलचस्प जगह उस वक़्त के फ़िरौन का घर जो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर फ़िरौन समझता था, अबू जहल, और जिसने इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए और बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए, अबू जहल। अब उसकी घर की जगह के ऊपर ये बाथरूम बना दिए गए हैं। लेडीज़ और जेंट्स दोनों बाथरूम है यहाँ पे। तो ये अबू जहल हमाम के नाम से ये जाने जाते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने तो वो पहाड़ भी जन्नत में जाता है, और जो वक़्त का बादशाह हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ना पहचाने और गुस्ताखी करे तो वो उसका ठिकाना, उसका घर जो है वो बाथरूम लेटरिन बन जाता है। ये अबू जहल हमाम, ये अबू जहल हमाम है। यहाँ पे अबू जहल के घर होता था। अब वो जो घर है वो बाथरूम बना दिया गया है। इसको अबू जहल हमाम कहते हैं। उस वक़्त अपने आप को बहुत बड़ा फ़िरौन समझने वाला, बहुत ज़्यादा ताकतवर समझने वाला शख्स, उसका घर जो है वो अब बाथरूम बना दिया गया है। ये अबू जहल हमाम आप नज़र कर सकते हैं। साथ ही हरम पाक, मस्जिद हराम, ये हम नज़र कर सकते हैं। ये जिस जगह पे हम फिर रहे हैं, इस जगह पे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। पहले उस घर के ऊपर थोड़े से मखसूस कटाव वाले पत्थरों के साथ उसकी जो है वो निशानदेही की गई थी और उसको महफूज किया गया था। अब वो निशानात जो है वो मिटा दिए गए हैं। ये सामने जो जगह है और जो है उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इस जगह पे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। तो सामने मस्जिद हराम, खूबसूरत मंज़र, और हज़रत खदीजतुल कुबरा का घर इस जगह पे था। वो अब जो है वो निशानात सारे जो है वो मिटा दिए गए हैं। ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं मस्जिद हराम के अहम ज़ियारत। ये जबल बुकवैस, ये मरूज रसूल, और ये शैब अबी तालिब की घाटी, और इसे सब पहाड़ों को आस्ता आस्ता ख़त्म करके वहाँ पे होटलों की तामीरात जो है वो की जा रही हैं। ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है।